Hello students, how are you? Well, I Hadir Rizvi from National Innovative Education presenting a lecture of physics in front of you and all. So I hope आप लोग सब अच्छे होंगे. So let's begin our first topic, that is basics of physics. Basics of physics. बेटा एक्चुअली ये लेक्चर मैंने इसलिए बनाया है, बेसिकली जो लेक्चर है ये एक ऐसा इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हमें फिजिक्स की शुरुआत करनी चाहिए. अगर हम नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है. अब ये लेक्चर मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है. बेसिकली ये जो चैप्टर है, इट इज़ नॉट द चैप्टर ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th, but it is the chapter number 1 from where the basics of physics initiates and from where the basics of physics will terminate. जहाँ से ये जो फिजिक्स का पौधा होता है ना, फिजिक्स का जो बीज होता है, जहाँ से ये पनपता है, वहाँ से लेके जब ये पेड़ मुरझा जाया करता है, इन दोनों के बीच के जो दरमियान रास्ता है, इन दोनों को कवर अप करने के लिए बेसिकली ये टॉपिक बनाया गया है. अब बात ये आती है कि इस टॉपिक में हम लोग क्या कवर करेंगे. बेसिकली क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक जो कुछ भी हमने बेसिक्स पढ़ा है अबाउट यूनिट्स, अबाउट क्वांटिटी, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस टॉपिक. अगर आप IIT एम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो नेसेसरली आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. तो मैं ये कह रहा था बेसिक्स ऑफ फिजिक्स. क्या है ये फिजिक्स? देखो बेटा, मान लो थोड़ी देर को फिजिक्स की दुनिया में आने वाला सबसे पहला वर्ड शब्द, जो शब्द फिजिक्स की दुनिया में सबसे पहले आया उसको हम कहते हैं क्वांटिटी. व्हाट? क्वांटिटी. अच्छा, बता सकते हैं बेटा क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके इनबॉक्स करें. ठीक है. वेल, क्वांटिटी इज द अमाउंट. एग्जैक्टली, क्वांटिटी अमाउंट है. थोड़ा और अगर हम इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करें तो बेटा क्वांटिटी इज समथिंग विच वी कैन मेजर. हर वो चीज जिसको मेजर किया जा सके वो हमारी क्या कहलाती है? क्वांटिटी. हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? क्वांटिटी. मम्मी तुमसे कितना प्यार करती है? कितना प्यार करती है? 1 क्विंटल ये 10 क्विंटल प्यार करती है? मेजर कर सकते हो. ऐसे कहते हो इतना प्यार करती है, मैं कहूँ इतना प्यार करती है, फिर तो मम्मी का प्यार जो है इज नॉट मेजरेबल, तो उसको हम क्वांटिटी नहीं कह सकते. सपोज ये मार्कर आपको दिख रहा है, इस मार्कर की हमें लेंथ नापना है. क्या करेंगे? आसान सा तरीका है यार. उठाओ इसके, लगाओ इसमें, निकाल लो रीडिंग कितनी है ना. इजिली हमने निकाल लिया. तो बेटा व्हाट इज क्वांटिटी? यहां से हमें डेफिनेशन मिलती है. क्वांटिटी इज समथिंग विच वी कैन मेजर. विच वी कैन मेजर. हर वो चीज जिसको मेजर किया जा सकता है वो हमारी क्या कहलाती है? क्वांटिटी. ठीक है, हमने कहा कि इस मार्कर की जो है हमें लेंथ निकालना है, तो हमने स्केल रखा और सपोज मान के चलो 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ निकाल भी ली हमने. तो ये जो भाई हमने 5 सेंटीमीटर लेंथ निकाली है तो इसको रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा, है? कि अगर हम क्लास में गए, एक टीचर ने क्वेश्चन दिया हमें होमवर्क के लिए, है, और फिर जब तुम अगले दिन जाओगे तुमसे आंसर पूछेगा तो तुम क्या कहोगे? हम नहीं बता रहे सर, हम नहीं बता रहे, हमने निकाल लिया लेकिन बता नहीं रहे. ऐसा तो नहीं कहोगे ना, बताना पड़ता है. अब क्या है क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें? अब अगर कोई चीज़ हमने मेजर करी है तो उसको शो भी तो करना पड़ेगा. कुछ ना कुछ मेथड तो होंगे शो करने के. बेसिकली बेटा 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन, अगर हम मेथड्स की बात करें, 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन यूजिंग फॉर्मूला. और सेकेंड वन यूजिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट.
या इंस्ट्रूमेंट। सपोज किसी बंदे को बुखार आ गया, हमें उसका बुखार का लेवल चेक करना है। क्या करेंगे हम? उसको बिठाएंगे यहाँ पे लाके, बिठाने के बाद उठाएंगे पेन और उठाएंगे कॉपी, और उठाने के बाद लगाएंगे टेम्परेचर का फॉर्मूला, सॉल्यूशन करेंगे कि कितना बुखार है कितना नहीं है। बेचारा मर जाएगा, निपट जाएगा, तब तक ये काम नहीं किया जा सकता। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिवाइस आता है थर्मोमीटर, लगाया मुंह, चेक किया टेम्परेचर, तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। 104 डिग्री है, 103 डिग्री है, 102 डिग्री है, कितना भी फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, है ना। यहाँ पे हमने कैसे वर्क किया? यूजिंग डिवाइस। अच्छा मानो कि कोई बंदा है और उसके वो जो बंदा है वो दौड़ के जा रहा है, अभी यहाँ से लेके वहाँ दौड़ के जा रहा है, उसके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है। अब कोई उसको देख के थोड़ी बता सकता है कि ऐसे वो 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। नहीं तुमने आंखें बंद करी, अरे वो तो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। नहीं, मेजर करना पड़ेगा, है ना। कोई शक्ति थोड़ी ना हमारे ऊपर नाजिल हो रही है कि हम बता देंगे। क्या करते हैं इस कंडीशन में? हम देखेंगे कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, कितने टाइम में कवर करी। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। क्वांटिटी को मेजर करने के 2 तरीके, जरूरी नहीं है एक ही क्वांटिटी दोनों ही चीज से मेजर करी जा सके। आइदर फॉर्मूला आइदर डिवाइस, और कभी कभी एक ही चीज में दोनों मेथड लग जाते हैं। तो ये वो मेथड्स है जिसके द्वारा आप क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। बच्चे समझ में आ रहा है ना? चलिए कॉपी कर लीजिए, तो कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने क्या बताया? हर वो चीज जिसको मेजर किया जा सकता है वो क्या है? क्वांटिटी। अब मेजर किया जा सकता है तो मेजर करने के कुछ मेथड्स तो होंगे, तरीके बोलते हैं जिसको, होते हैं ना, होते हैं। पहला तरीका यूजिंग फॉर्मूला, दूसरा तरीका यूजिंग डिवाइस। पहला तरीका यूजिंग फॉर्मूला, दूसरा तरीका यूजिंग डिवाइस, करके तो दिखाया अभी भैया, है ना। चलिए ये तो बातें हो गई हमारी क्वांटिटी की और मेथड की। तो भैया मान लो किसी को बुखार आया था, हमने उसका टेम्परेचर निकाला, तो उसको लिख के भी तो बताना पड़ेगा। रिजल्ट जो भी आएगा तो रिजल्ट भी तो शो करना पड़ेगा। जैसे कि इसकी लेंथ निकाली सपोज 10 सेंटीमीटर, बोल के बता दिया, लिखने का भी तो कोई तरीका होगा। अगर मेथड होता है तो रिजल्ट भी होना चाहिए। कैसे लिखेंगे? देखो भाई, फिजिक्स की दुनिया में आने वाला पहला वर्ड, जिस तरीके से हमारे इंसानों की जो दुनिया होती है ना, आप लोगों ने सुना होगा कुछ ऐतिहासिक बुकों में कि सबसे पहले आदम आए, आदम एंड ह्यू, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, उनसे इंसानों की शुरुआत हुई। अच्छा, साइंस कहती है अकॉर्डिंगली कि हम लोग का मंकीज का ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो इसी तरीके से साइंस में आने वाला पहला वर्ड इज क्वांटिटी, और साइंस में आने वाला पहला फॉर्मूला इज क्वांटिटी। इस फॉर्मूले से रिजल्ट निकाला जाता है, और फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट। भैया क्वांटिटी तो हमने समझ लिया, ये चीज दिख रही है ना, ये चीज, ये तो हमने जान ली। अब अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड बोला जाता है न्यूमेरिक वैल्यू को। किसको? न्यूमेरिक वैल्यू को। जैसे हमने 2 सेंटीमीटर लिखा, तो इसमें जो नंबर वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने मान लो इस मार्कर की लेंथ निकाली 10 सेंटीमीटर निकाल ली, मान लीजिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना ऐसे, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। गौर से देखो, गौर से देखो भैया, लेंथ इज अ क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज वी कैन मेजर लेंथ। इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज 10 यूनिट सेंटीमीटर। घबराओ नहीं, अभी समझ लेते हैं, यूनिट को भी देख लेते हैं। चलिए भैया, आई होप इतना समझ में आया होगा। तो ये वो फार्मूला है, ठीक है, जिसके द्वारा हम रिजल्ट शो करते हैं। हमें ब्रेथ निकालनी होगी, टेम्परेचर निकालना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 104 डिग्री सेल्सियस, तो 104 इज अ न्यूमेरिक पार्ट,
डिग्री सेल्सियस इज अ यूनिट इन टेम्परेचर वी कैन मेजर, सो इट इज अ क्वांटिटी। समझ में आया? नाउ अब अगर हमने रिजल्ट निकाल लिया, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट, क्वांटिटी हमें समझ में आ गया, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। थोड़ी यूनिट की बात कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए भैया, फिजिक्स के अंदर जिन यूनिट्स के बारे में आपको पढ़ना है, दो टाइप, आगे तक दो ही टाइप की यूनिट्स आपकी काम आने वाली हैं। पहली एसआई यूनिट और दूसरी सीजीएस यूनिट। ओके, इसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। अरे बाप रे, इंटरनेशनल ही बात चल रही है इसमें। और सीजीएस यूनिट को हम बोला करते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, दो टाइप की और होती हैं, मैं बता देता हूं आपको, हमें पढ़ना नहीं उसके बारे में। एक होती है एफपीएस, चौथी होती है एमकेएस। मोहनदास करमचंद गांधी ना समझना, एमकेएस। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में इतना जाना नहीं है हमें। बेसिकली जो हमें देखना है दैट इज एसआई यूनिट एंड सेकंड वन इज सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। हाँ, हमने देखा क्वांटिटी का होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी इज समथिंग विच वी कैन मेजर। हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या? क्वांटिटी। हाँ, अब अगर क्वांटिटी होती है, मेजर की जाती है। एग्जाम्पल भी दिया, तुम्हारी अम्मा तुमसे कितना प्यार करती है? 2.5 किलो नाप सकते हो? नहीं। मैंने कहा एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच वी कैन मेजर इज नोन एज क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर क्वांटिटी होती है तो उसको निकालने के तरीके भी होने चाहिए, मेथड्स। दो तरीके। पहला भाई यूजिंग फॉर्मूला, या तो फॉर्मूले से निकालो। देखो मैंने ये नहीं कहा फॉर्मूले से भी निकालो और डिवाइस से भी, या तो फॉर्मूले से निकालो या तो डिवाइस से। स्पीड निकालना, कुत्ता पड़ गया पीछे, कुत्ता जब पीछे पड़ा तो वो बंदा भागा, होश आवाज में नहीं है। वो बंदा जब भागा तो तुम उसके पीछे दौड़े, और मैं यहाँ से खड़ा देख रहा हूँ। अब हमें पता करना है कि वो जो बंदा भाग रहा है वो किस स्पीड से भाग रहा है। तो हम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते ना 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहा है, या 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से है। कोई देवदूत थोड़ी है, सीधे कोई एग्रीमेंट नाजिल होने वाला है भगवान का, अल्लाह का, नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया है किसने? फिजिक्स बाबा ने। क्या फॉर्मूला दिया है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी। उठाओ घड़ी, देखो कितने टाइम में कवर करी, लगाओ, निकल आई स्पीड। टेम्परेचर नापने था। अब टेम्परेचर नापने वाले केस में कॉपी पेन लेके ना बैठ जाना, नहीं निपट जाएगा बंदा, तुरंत निपटेगा। कहेगा कैलकुलेशन कर रहा हूं मेरे बुखार की। अब थर्मामीटर लगाओ, थर्मामीटर, है ना। तो या तो यूजिंग डिवाइस या तो यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, अब जब हमने थर्मामीटर लगाया तो एक रिजल्ट निकल के आएगा ना, स्पीड कैलकुलेट करी तो एक रिजल्ट निकल के आएगा ना। वो रिजल्ट जिस फॉर्मूले से निकल के आता है, ऐसा मैं मानता हूँ कि वो फॉर्मूला फिजिक्स में आने वाला पहला फॉर्मूला है जिससे हर एक फिजिक्स की रीडिंग बनी, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आल्सो क्वांटिटी। दैट इज क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट। क्वांटिटी हमने समझ लिया, एवरीथिंग व्हिच वी कैन मेजर। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वाला पार्ट। यूनिट भी देख लिया, दो प्रकार की यूनिट है जो हमें पढ़ना है, क्लासिकल फिजिक्स से लेके मॉडर्न फिजिक्स तक। बात समझ में आ रही है? क्लासिकल फिजिक्स से लेके मॉडर्न फिजिक्स तक हमें दो यूनिट के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। बबुआ क्या? सिस्टम इंटरनेशनल। और दूसरी
CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जस्ट बताया, समराइज कर रहा हूँ, अभी तो तुम होशियार हुई, ठीक है। अच्छा 2 यूनिट और है, पहली है ये, तीसरी है FPS और चौथी है MKS, मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, MKS। चलिए डिटेल में हमें इसके जाना नहीं है, SI और CGS समझना। अच्छा भैया यूनिट्स के बारे में समझ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के बारे में। देखिए खबरदार, मैंने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहा, फिजिकल क्वांटिटी या बायोलॉजिकल केमिस्ट्री या है ना, बायोलॉजिकल क्वांटिटी या केमिकल क्वांटिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट, जो मैं क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं वो डिफरेंट है। कैसे? फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार की होती है, स्केलर वेक्टर, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे। और जिन क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वो भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, परेशान तो नहीं कर रहा है, लिखा है यहां पे, हटा दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज, माशाअल्लाह क्या नाम है। दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज? ऐसे समझ लो, रिच ये बहुत अमीर होती है, ये बहुत गरीब होती है, या ये बहुत घमंडी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिन क्वांटिटीज को दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती रिजल्ट निकालने के लिए। जैसे कि मैं कहूँ ये मार्कर है, इसकी लेंथ निकालना है, ये डस्टर है, इसकी लेंथ निकालना है, बोर्ड है, इसकी लेंथ निकालना है, इसकी ब्रेथ हाइट निकालना है, विंडो। तो अगर हमें लेंथ निकालना है, उठाओगे रूलर, डायरेक्टली लगाओगे, निकल आई लेंथ। क्या दूसरी क्वांटिटी की जरूरत पड़ी? नहीं। लेकिन मैं तुमसे कह दूं एक्सेलरेशन निकालना है, आ गई बात, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक हमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं मालूम हो और हमें टाइम नहीं मालूम हो। चेंज इन वेलोसिटी हमें तब तक नहीं मालूम चलेगा जब तक इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की या उस बंदे की है क्या। जाहिर सी बात है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी के पापा की नहीं सुनती हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में कह रहा हूँ, जो किसी की नहीं सुनती। और बेचारी डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जब तक ये हेल्प ना ले किसी और क्वांटिटी का, इनका काम नहीं चल पाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are independent of other। independent मतलब जो डिपेंड नहीं करती किसी और क्वांटिटी, which are independent, 20 मिनट हो गए, which are independent on other quantity। है ना। और बेटा derived quantities which depends on other quantity। डिराइव्ड क्वांटिटी के एक एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल सा। एक स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, स्पीड निकालना है। जब तक डिस्टेंस नहीं मालूम होगा, टाइम मालूम नहीं होगा, हम नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस निकालना है, जब तक स्पीड नहीं मालूम होगी, टाइम नहीं निकाल सकते बाबा। सहारे की जरूरत होती है ना। ये थोड़ा घमंडी है, ये थोड़ा अनघमंडी है अपनी लैंग्वेज में अगर हम कहें। हाँ तो बेटा आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और रिवीजन ज़रूर करिएगा। थैंक यू।